गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, एक अगले अलग टाइप का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं टाइम डोमेन एनालिसिस पर। तो क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या कह रहा है। कंसीडर अ सिस्टम शोन इन फिगर बिलो। यहाँ आपको एक सिस्टम दिया गया है। इस सिस्टम में क्या दिख रहा है, एक गेन है, फॉरवर्ड पाथ गेन है, और ये फॉरवर्ड पाथ गेन एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम से कनेक्टेड है। ठीक, तो जब ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम से कनेक्टेड होगा और मान लो अगर ये जीएस है तो सीएस ओवर आरएस क्या बनेगा, जीएस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जीएस, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है ना। टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, अ फीडबैक इज एडेड टू दिस सिस्टम एज शोन इन फिगर बिलो। इस सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है और क्या बनाया गया है, 20/s+1, ये जो 1/s है इसको अलग कर दिया गया, कैस्केडिंग को इसको अलग कर दिया गया, और इस 20/s+1 के साथ एक फीडबैक लगा दिया गया के गेन का। ठीक है, तो के गेन का एक नेगेटिव फीडबैक इसके साथ दिया गया है, और इस पूरे सिस्टम के साथ 1/s को कैस्केड करके पूरे इस सिस्टम को यूनिटी फीडबैक दिया गया है। ठीक, now determine the value of k so that the damping ratio of the new system is 0.4. Compare the overshoot, rise time, peak time and settling time and the nominal value of the system in both the conditions. तो आपको ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। उसके लिए आपको इस के की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी सबसे पहले। हम चलते हैं सोल्यूशन पे। देखो सोल्यूशन कैसे होना है। पहला कंडीशन जो है हमारे पास, पहला सिस्टम, पहला फिगर, इस फिगर का हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा, जीएस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जीएस। देखिए जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन के आता है, 20 डिवाइडेड बाई s+1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 20 divided by s+1, which is equal to 20 divided by s+1 divided by s+1 plus 20 whole divided by s+1। ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर बचेगा क्या आपके पास, 20 डिवाइडेड बाई s² प्लस s+20। तो यही सिस्टम हमारे पास बचता है जो हमने यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है। ट्रांसफर फंक्शन आपका क्या आया, 20 डिवाइडेड बाई s² प्लस s+20। Thus, on comparing with standard second order transfer function, standard second order transfer function क्या है, cs over rs is equal to omega n square divided by s square plus 2 zeta omega ns plus omega n square। अगर हम इससे इसको कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आता है, ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 20 एंड 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमारे पास ओमेगा एन और जीटा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। ओमेगा एन आया √20 और जीटा कितना बनता है, 0.112। 0.112 इज लेस देन 1, देयरफॉर द रिस्पॉन्स इज अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स। क्लियर है ना। अब सेकंड कंडीशन जो हमारे पास गिवन है, सेकंड फिगर जो गिवन है, उस सेकंड फिगर को देखो तो उससे क्या निकल के आता है। यहाँ देखो ये जो अंदर वाला सिस्टम है, इस सिस्टम का हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन क्या निकल के आएगा, इसका आएगा 20 डिवाइडेड बाई s+1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 20 k डिवाइडेड बाई s+1। तो इसको जब आप और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाता है 20 डिवाइडेड बाई s+1 प्लस 20k। इसके साथ फिर कैस्केड है 1/s, तो यहाँ पर s का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना।
अब इस पूरे सिस्टम के साथ यूनिटी फीडबैक दिया गया है, तो अब आपका जो फाइनल ट्रांसफर फंक्शन होगा वो क्या बनेगा, 1 + 20 डिवाइडेड बाई एस, एस प्लस 1 + 20 के। ना इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो 20 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 20 के एस प्लस 20, ओके, और 20 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 + 20 के एस प्लस 20। अब जब हम इस सिस्टम को कंपेयर करते हैं, देखो हमारे पास जो नया सिस्टम बना वो क्या बना, 20 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 + 20 के एस प्लस 20। अब जब इसको हम फिर वही अपने सेकेंड ऑर्डर स्टैंडर्ड सिस्टम से कंपेयर करेंगे तो ओमेगा एन स्क्वायर फिर से वही 20 है, मीन्स ओमेगा एन इज इक्वल टू √20, बट 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 1 + 20 के है। अब जीटा हमारा यहाँ वेरी करेगा, क्योंकि अगर जीटा वही वैल्यू होता 0.112 तो ये हमारा चेंज नहीं होता, क्योंकि ओमेगा एन कांस्टेंट है, ओमेगा एन तो चेंज हो नहीं रहा। तो यहाँ के वेरी कर रहा है, और के कहाँ से आएगा, इस जीटा से आएगा। अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि के की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि नए सिस्टम का डैम्पिंग रेशियो मीन्स जीटा कितना हो, 0.4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस जीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जीटा की वैल्यू गिवन है तो हम के की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो जीटा इज इक्वल टू 0.4 गिवन है, ओमेगा एन आपको √20 पता है, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या निकल के आती है, के की वैल्यू निकल के आती है 0.128, राइट। के की वैल्यू आ गई 0.128। अब दोनों कंडीशन में, पहले और दूसरे दोनों कंडीशन में हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है पीक ओवरशूट, राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम। तो ये दोनों कंडीशन में हमें ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो जब हम दोनों कंडीशन में इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, देखो एम पी है e⁻⁻ जीटा पाई डिवाइडेड बाई √1 - जीटा स्क्वायर। अब जीटा की वैल्यू यहाँ हम क्या रखेंगे, 0.112, और जब 0.112 आप यहाँ जीटा की वैल्यू रखते हैं तो ये आता है 0.7018, दैट मीन्स 70.18%। राइज टाइम, राइज टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, राइज टाइम होता है पाई माइनस फाई डिवाइडेड बाई ओमेगा डी, और ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन √1 - जीटा स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, पाई माइनस फाई डिवाइडेड बाई ओमेगा एन √1 - जीटा स्क्वायर। फाई की वैल्यू कहाँ से आएगी, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 - जीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जीटा, ठीक। तो इन सारी वैल्यूज़ को पुट करने पर ओमेगा एन और जीटा की वैल्यूज जब आप पुट कर देंगे तो यहाँ से आपका राइज टाइम कैलकुलेट हो जाएगा 0.38 सेकेंड्स। पीक टाइम, पीक टाइम कौन सा टाइम है, जहाँ पर आपको पीक ओवर शूट मिलता है, जिस टाइम पे आपको पीक ओवर शूट मिलता है वही टाइम कौन सा है, पीक टाइम। और उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पाई बाई ओमेगा डी से। तो पाई बाई ओमेगा डी पुट करेंगे, ओमेगा डी अगेन वही है ओमेगा एन √1 - जीटा स्क्वायर। तो पाई बाई ओमेगा डी पुट करेंगे तो कितना आता है 0.707, दैट इज 1/√2 सेकेंड्स। सेटलिंग टाइम, सेटलिंग टाइम क्या है, वो टाइम जब आपका रिस्पॉन्स एक वैल्यू पर सेटल हो जाए, ठीक ना। जब आपका रिस्पॉन्स सेटल हो जाए वो क्या होगा, सेटलिंग टाइम मीन्स जब आपका रिस्पॉन्स स्टेडी स्टेट में एंटर कर जाए वो टाइम क्या होगा, सेटलिंग टाइम, ठीक। तो सेटलिंग टाइम क्या होता है, 4/जीटा ओमेगा एन, सेटलिंग टाइम 4/जीटा ओमेगा एन। तो यहाँ से सेटलिंग टाइम आपका कितना आया,
7.98 सेकेंड्स, ये आपका बना सेटलिंग टाइम पहले केस का। दूसरे केस में देखो, जब जीटा आपका चेंज हुआ है 0.4 हो गया है, उस टाइम पे आपका एमपी कितना आएगा, एमपी आएगा 25%। राइज टाइम कैलकुलेट करेंगे यहाँ जीटा की वैल्यू पुट करके 0.4, तो 0.48 आएगा। पीक टाइम कैलकुलेट करेंगे 0.77 हो जाएगा। और सेटलिंग टाइम यहाँ पर देखो बहुत कम हो गया, 2.24 हो गया, ठीक ना। 2.24 यहाँ पर क्या आ गया, सेटलिंग टाइम, जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में सेटलिंग टाइम कितना था, 7.98। मतलब क्या हुआ कि आपने जीटा इंक्रीज किया, तो पीक ओवरशूट की वैल्यू कम हो गई। जीटा इंक्रीज किया तो पीक ओवरशूट की वैल्यू कम हो गई, और सेटलिंग टाइम रिड्यूस हो गया। मतलब आप जल्दी ही स्टडी स्टेट में पहुंच जाएंगे जीटा की वैल्यू बढ़ने पर, ठीक है। जीटा की वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो जल्दी ही स्टडी स्टेट में रीच करेगा, वो जल्दी ही सेटलिंग टाइम को रीच करेगा, जल्दी ही किसी एक वैल्यू पर सेटल हो जाएगा। ओके, अब हम अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन पर चलेंगे।